हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल भारती ममाज डायरी। कथा आरंभ होती है माता सरस्वती के उस श्राप से जो उन्होंने माता गंगा को दिया था विष्णु लोक में। किंतु उससे भी पूर्व संपूर्ण जगत में गंगा मैया की कथा आरंभ होती है सृष्टि के निर्माण के साथ, जब भगवान श्री विष्णु ने ब्रह्मा जी को सृष्टि का निर्माण कार्य सौंपा। माता आदिशक्ति ने जिस प्रकार माता सरस्वती का सृजन किया था, उसी प्रकार माता गंगा को भी सृजित कर ब्रह्मा जी को सौंप दिया था। वह नदी हैं, ब्रह्मा जी के कमंडल में बस गईं और अपने चंचल प्रकृति स्वरूप वह संपूर्ण लोक में विचरती थीं। उनका एक नाम विष्णुपदी भी है और ब्रह्मलोक में रहने के कारण एक नाम उनका ब्रह्म सरिता भी है। भागवत पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार जब भगवान श्री विष्णु ने अपने वामन अवतार में तीनों लोकों को अपने पैर से नाप लिया था, इस दौरान उनके चरणों से निकलने वाली जलधारा गंगा के रूप में प्रकट हुई, जिन्हें ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में स्थान दिया। गंगा मैया की कथा कई पवित्र धर्म शास्त्रों में, रामायण, महाभारत, पुराण शास्त्रों, विष्णु पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, भागवत पुराण आदि में विस्तार पूर्वक गंगा अवतरण कथा का उल्लेख मिलता है। गंगा मैया की कथा प्रमुख रूप से राजन भगीरथ और उनके पूर्वजों के उद्धार से संबंधित है। गंगा जी का एक नाम भगीरथी भी है। राजा सगर के 60,000 पुत्रों के उद्धार के लिए उनकी चौथी पीढ़ी के राजा भगीरथ ने कठोर तपस्या किया था मैया गंगा को पृथ्वी पर अवतरित करने हेतु, और भगवान शिव जी ने माता गंगा के तेज प्रचंड प्रवाह वेग से धरती को बचाने हेतु अपने जटाओं में धारण कर पृथ्वी पर अवतरित किया। भगवान श्री विष्णु ने ब्रह्मा जी को जब सृष्टि का निर्माण कार्य सौंपा, माता आदिशक्ति ने ब्रह्मा जी को अपनी कुछ शक्तियाँ दी, जिनमें माता गंगा भी हैं। ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्रों देव ऋषि नारद जी, प्रजापति दक्ष, सनक आदि ऋषियों को निमृत कर सृष्टि के निर्माण हेतु उनसे सहयोग की आशा की, किंतु नारायण भक्त नारद जी ने सृष्टि के निर्माण के माया पास में न पड़ने व इसमें सहयोग हेतु असमर्थता प्रकट की। किंतु अन्य पुत्र प्रजापति दक्ष ने सृष्टि के निर्माण हेतु सृष्टि यज्ञ करके यज्ञ से 60,000 पुत्रों की निमृति की और अपने एक भ्राता देव ऋषि नारद जी को उनका गुरु नियुक्त किया। जब नारद जी ने दक्ष पुत्रों को शिक्षा देना आरंभ किया, तब उन्होंने अपने भक्ति व विरक्ति अनुसार उन्हें सृष्टि निर्माण के मोह माया जाल में न पड़कर निवृत्ति व मुक्ति की शिक्षा दी। नारद जी से शिक्षा प्राप्त कर जब वे पिता दक्ष के समक्ष उपस्थित हुए, उन्होंने सृष्टि निर्माण में उन्हें सहयोग हेतु इनकार कर दिया कि हम इस जन्म जन्मांतर के मोह माया चक्र में नहीं फंसना चाहते। दक्ष अत्यंत क्रोधित हुए, उन्हें श्राप दिया कि तुम युगों युगों तक जन्म जन्मांतर के चक्र में ही भटकते रहोगे। पुत्रों के क्षमा मांगने पर उन्हें कहा कि तुम मैया गंगा के पृथ्वी पर अवतरण के साथ मुक्ति को प्राप्त करोगे। और जब माता गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ, उन पृथ्वी पर जन्मे 60,000 दक्ष पुत्रों के भस्म अस्थि अवशेषों को वह अपने में बहा ले गईं और उनका उद्धार किया। भगवान के जो भी लीला हैं वह मानव के कल्याण हेतु होते हैं। एक बार माता श्री लक्ष्मी ब्रह्मलोक में आईं। वहाँ माता श्री सरस्वती का अभिवादन कर अपने विषय श्रेष्ठता कहा। माता श्री सरस्वती ने इसका प्रतिकार किया और दोनों ने निर्णय लिया भगवान श्री विष्णु से इसके विषय पूछने हेतु। अतः दोनों श्री विष्णु धाम में आए। वहाँ विष्णु योग निद्रा में थे और माता श्री गंगा उनके चरणों में बैठी हुई थी। माता श्री लक्ष्मी ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया। माता सरस्वती को पूछे बिना माता सरस्वती इससे रुष्ट हुई और माता गंगा को स्थान देने को कहा।
किंतु माता गंगा ने श्री विष्णु जी के चरण स्थान पर से उठने से मना कर दिया। अब माता सरस्वती का प्रतिकार माता श्री लक्ष्मी और माँ गंगा दोनों से हुआ। माता सरस्वती ने माता श्री लक्ष्मी को श्राप देते हुए कहा कि आप विष्णु लोक से निकलकर पृथ्वी लोक में जाएंगी और तुलसी हो जाएंगी और आपका विवाह किसी असुर से होगा। माता गंगा ने कुपित व रुष्ट हो माता सरस्वती को श्राप दिया कि मैं भी आपको श्राप देती हूँ कि आप पृथ्वी पर नदी हो जाएंगी। इस पर माता सरस्वती ने माँ गंगा को श्राप दिया कि आप श्री विष्णु जी के चरणों से उतरकर धरती लोक में प्रकट होंगी और अधिक से अधिक पापियों के संपर्क में आएंगी, पापियों से घिरी रहेंगी। तथापि पवित्र आत्मा व साधु संत जब आपके संपर्क में आएंगे आप पवित्र होंगी। श्राप के कारण माता सरस्वती नदी के रूप में धरती पर प्रकट हो गईं। इसी प्रकार माता श्री लक्ष्मी ने भी एक निसंतान दंपत्ति राजा धर्मध्वज के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया और तुलसी के रूप में उस श्राप को मानव कल्याणार्थ चरितार्थ किया। भगवान की लीला मानव के कल्याण के लिए ही होते हैं। इधर माँ गंगा श्री ब्रह्मा जी के कमंडल में चली गईं। धरती पर अयोध्या के एक राजा सगर, उनकी 2 रानियाँ थीं, केसनी और सुमति। रानी केसनी एक कुशल योद्धा भी थीं, किंतु दुर्भाग्यवश गर्भवती रहते में एक युद्ध में घायल हो जाने से उन्हें एक पुत्र असमंजस ही थे, जिन्होंने समय पश्चात राजपाट त्याग कर संन्यास ले लिया था और असमंजस के पुत्र अंशुमान थे। 2 वर्षों तक गर्भ धारण किए हुए रानी सुमति ने एक मांस पिंड को जन्म दिया, जिसे महर्षि वशिष्ठ ने अपने तप सामर्थ्य से 60,000 प्राण जीवों और शरीर में निमृत किया। युवा 60,000 सगर पुत्र जो अति उद्दंड, अपने राजबल से उन्मत्त, अहंकारी और दुर्व्यवहारी थे, एक बार समस्तीपुर को जाते हुए सगर पुत्र मार्ग में निकट वन में तपस्या कर रहे महर्षि जनहू का घोर अपमान किए। अपमान करते हुए वे दुर्व्यवहारी ऋषि जनहू के गले में मृत सर्प डाल दिए। महर्षि जनहू ने उन्हें श्राप दिया कि जिस अहंकार के बल तुमने एक तपस्वी का अपमान किया है, एक तपस्वी के समक्ष तुम्हारा वही बल निर्बल हो जाएगा और तुम शीघ्र पतन को प्राप्त होगे। तुम काल्प सर्प के भागी होगे और तुम्हारे उद्धार हेतु माँ गंगा भी अवतरित हुई, तो मैं उन्हें अपने तप योग सामर्थ्य से प्रतिबंधित करूँगा। उधर राजा सगर के पौत्र व राजा असमंजस के पुत्र राजकुमार अंशुमान अयोध्या के उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए। महर्षि मुनियों के परामर्श पर राजा सगर ने राज्य की शक्ति, सामर्थ्य, समृद्धि, सुख, शांति हेतु अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। देवेंद्र ने स्वर्ग में आक्रमण के भय से अश्वमेध यज्ञ के अश्व को समुद्र की गहराई रसातल में जाकर तप कर रहे कपिल मुनि के पास ले जाकर छोड़ दिया। सगर पुत्र सभी 60,000 राजकुमार व्यथित हुए और अश्व को खोजने वे स्वर्ग में आक्रमण करने का निश्चय करते हुए जब समुद्र की गहराई में रसातल में पहुँचे, वहाँ देखा कि अश्व कपिल मुनि के समीप बंधा हुआ है। वे महर्षि को कटु वचन कहने लगे व उनका अपमान करने लगे, उनकी तपस्या भंग करने को उद्यत हुए। यहाँ पर ऋषि जनहू का वह श्राप फलीभूत हो गया। महर्षि कपिल को भगवान श्री विष्णु से वर था कि जो उनका तप भंग करेंगे वे उनके नेत्र खोलते ही भस्म हो जाएंगे। सो जो ही ऋषि कपिल ने अपने नेत्र खोले, सभी राजकुमार भस्म होकर राख हो गए और वे सभी प्रेत योनि में चले गए। अश्वमेध यज्ञ के अश्व को ढूंढने राजकुमार अंशुमान गए। रसातल में जाने पर प्रथम आदर पूर्वक उन्होंने महर्षि कपिल को प्रणाम किया, सदा आचरण किया। अपने काकाओं के भस्म अवशेष को देखकर उनका हृदय विह्वल हो उठा, भाव विभोर हो उठा, प्रेतों का हुंकार उठा। मुक्ति दिलाने हेतु महर्षि कपिल को प्रणाम व धन्यवाद कर युवराज अंशुमान अश्व लेकर आ गए।
और यज्ञ पूर्ण हुआ, किंतु सफल नहीं हो सका जब तक कि पितरों की आत्मा को शांति, मुक्ति अथवा मोक्ष की प्राप्ति न हो। राजा सगर और रानी केसनी संन्यास धारण कर तपस्या में लीन हो गए और तपस्या करते हुए में ही दिवंगत को प्राप्त हुए। तत्पश्चात दूसरी पीढ़ी राजा असमंजस भी अपने 60,000 भाइयों के मुक्ति हेतु तप करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए। तीसरी पीढ़ी राजन अंशुमान भी पिता असमंजस की मृत्यु के पश्चात तपस्या करने चले गए और समय पश्चात उनका भी तप करते हुए देहांत हो गया। राजा अंशुमान के पुत्र राजा दिलीप भी अपने पितरों के आत्मा की शांति, उनकी मुक्ति हेतु समय आने पर वह भी तपस्या को चले गए और समय पश्चात तपस्या करते हुए में उनका भी देहांत हो गया। राजा दिलीप के पुत्र राजा भगीरथ वे भी अपने पितरों पुरंजय, मंधाता, राजा सगर आदि के समान ही महाप्रतापी और चक्रवर्ती सम्राट थे। अपने पितामहों के समान ही उन्होंने असुरों को परास्त करते हुए स्वर्ग में आक्रमण कर दिया, किंतु बिना तप बल के वे माता गंगा को धरती पर ले जाने में असफल रहे। अतः अपने पितरों के समान वे भी कठोर तपस्या में लीन हो गए। समय पश्चात ब्रह्मा जी उनकी तप से प्रसन्न हुए और उन्हें माता गंगा को पृथ्वी पर ले जाने हेतु वर दिया, किंतु यहाँ समस्या यह थी कि मैया गंगा के तीव्र वेग को पृथ्वी वहन नहीं कर सकती थी। अतः राजा भगीरथी ने भगवान शिव जी की आराधना की, तपस्या की। भगवान शिव जी राजा भगीरथी की तप से प्रसन्न हुए और मैया गंगा को अपनी जटाओं में स्थान देकर गंगा मैया की एक धारा को पृथ्वी पर प्रवाहित किया। मैया गंगा का एक नाम जटाशंकरी भी है। इस प्रकार माता गंगा का स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण हुआ। बोलो गंगा मैया की जय। हर हर गंगे, जय शिव शंभु। तथापि राजन भगीरथ की तपस्या अभी भी पूर्ण नहीं थी अपने पितरों की मुक्ति हेतु। जब माता गंगा ऋषि जनहू के आश्रम के निकट पहुंची, महर्षि जनहू ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को जो श्राप दिया था कि मैया गंगा भी उनके उद्धार हेतु पृथ्वी पर अवतरित हुई, तब भी वे उनका उद्धार होने नहीं देंगे, वह मैया गंगा को प्रतिबंधित करेंगे। अतः मैया गंगा जब अपने वेग से आगे बढ़ी, ऋषि जनहू ने अपने तप सामर्थ्य से उन्हें रोक दिया। वे संपूर्ण गंगा जल को पी गए। तदंतर राजन भगीरथी ने सदाचरण करते हुए ऋषि जनहू का मान किया और उनसे निवेदन व क्षमा याचना की। तब ऋषि जनहू ने उन्हें व माँ गंगा को भी क्षमा किया और उनके प्रवाह को छोड़ दिया। महर्षि जनहू से माता गंगा का एक नाम जाह्नवी भी है। जब मैया गंगा रसातल में पहुंची, जहां राजन सगर के 60,000 पुत्रों के भस्म अवशेष थे, उन्हें स्पर्श कर उनका उद्धार किया और वे मोक्ष को प्राप्त हुए। गंगा मैया अवतरण कथा से हमें कई सुंदर शिक्षाएं मिलती हैं मित्रों। राजा सगर व उनकी 4 पीढ़ियां, कुल 5 पीढ़ियों ने पितरों के आत्मा के मोक्ष के लिए माँ गंगा के पृथ्वी पर अवतरण हेतु कठोर तप किया। इस कथा से हमें निश्चय के महत्व का बोध होता है। पितरों के आत्माओं की मुक्ति, शांति, उनके मोक्ष, अपने पितरों के लिए सम्मान की शिक्षा मिलती है। राजन अपना राजपाट छोड़कर जन कल्याण हेतु, पितरों के कल्याण मोक्ष हेतु कठोर तप में लीन हो गए। हमें शिक्षा मिलती है कि जग के कल्याण हेतु संभव है कि सुख त्यागना पड़े। यह दृढ़ निश्चय और कठोर तप की भी शिक्षा देती है। कथा हमें यह बोध कराती है कि दृढ़ संकल्प, कर्तव्य परायणता, तपस्या, विनम्रता, सदाचरण, संतुलन के साथ किए गए कार्य संपूर्ण जगत के लिए कल्याणकारी होते हैं। पवित्र गंगा नदी तपस्या के फलस्वरूप पृथ्वी पर अवतरित हुई। शिक्षा मिलती है कि जब कोई कार्य धर्म, सत्य, जन कल्याण
परोपकार के लिए किया जाता है तो उसे दैवी शक्ति प्राप्त होती है, ईश्वरीय आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह कथा शक्ति या संसाधन का संतुलित और नियंत्रित उपयोग की भी शिक्षा देता है। राजा भगीरथ ने अपने पितरों के उद्धार के लिए कठोर तप किए। यह कथा हमें प्रेरणा देती है कर्तव्य व पितरों के प्रति श्रद्धा सम्मान का, उनके आत्मा की शांति का, तपस्या व धैर्य का महत्व बोध कराती है। साथ ही सद आचरण, विनम्रता, समर्पण की भी शिक्षा देती है कि महान कार्यों की पूर्ति हेतु शक्ति के साथ साथ विनम्रता, सदाचार की भी आवश्यकता होती है। प्रभु शंकर ने गंगा मैया के प्रचंड वेग को अपनी जटाओं में स्थान देकर उनकी धारा को पृथ्वी पर प्रवाहित किया। गंगा नदी पवित्र जीवनदायिनी व मोक्षदायिनी नदी है। पवित्र सनातन धर्म में पवित्र नदियों में स्नान, डुबकी का बहुत महत्व है। पवित्र सनातन धर्म प्रकृति की पूजा करता है, जीव जंतुओं, पशुओं, पेड़ पौधों, नदियों आदि के प्रति आदर भाव, सम्मान भाव रखने की प्रेरणा देती है। सत्य सनातन धर्म की जय। हर हर गंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा।